हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, मतलब कि सीएसएस के बारे में। सीएसएस क्या है, हम कैसे यूज कर सकते हैं एचटीएमएल के साथ, इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो हम देखने वाले हैं। मैंने आगे के लेक्चर में कहा था कि हम फ्यूचर सेक्शन में जो भी हम एचटीएमएल टैग का अभी तक हमने यूज किया है उसके अंदर हम डिजाइनिंग ऐड करेंगे, उसकी स्टाइल ऐड करेंगे, तो वो हम सीएसएस के जरिए से कर सकते हैं। मतलब कि अभी तक तो हमने सिंपली एचटीएमएल के सिंपल टैग के बारे में ही पढ़ा था। तो आपको कोई भी वेब पेजेस क्रिएट करना है, वेब डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप सिंपल एचटीएमएल से भी कर सकते हो। बट जो भी आप सिंपल एचटीएमएल से बनाते हो तो उसके अंदर मेन, तो हमें सिंपल एचटीएमएल में आज तक हमने जो भी टैग देखे तो उस सिंपल एचटीएमएल से हम कुछ भी वेब डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एचटीएमएल के यूज करके डायरेक्टली वेब डिजाइन नहीं कर सकते, हम बना सकते हैं। बट जो सिंपल एचटीएमएल का यूज करके हमने जो भी बनाया होगा एक सिंपल वेब पेजेस होगा, उसके अंदर कोई यूजर एट्रैक्टिव या यूजर को हम किसी भी तरह का अच्छा सा फीचर्स नहीं दे सकते या यूजर को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा सकते। तो इसलिए वहां पे हमें सीएसएस की जरूरत पड़ जाती है। तो हम एचटीएमएल और सीएसएस का कंबाइन करके जो भी वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, अपना वेब लेआउट क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो जो भी हम अपना वेब डिजाइन करते हैं एचटीएमएल और उसके साथ साथ सीएसएस, तो सीएसएस से क्या होता है, जो भी हमें एचटीएमएल का कोड किया है, जो भी हमने टैग लिए, उसके अंदर हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मतलब कि अभी तक हमने कोई टेबल बनाया था तो टेबल के अंदर हमने किसी भी तरह का कलर नहीं दिया था, वो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट टेबल ही आ रहा था, किसी भी तरह की उसके अंदर स्टाइल नहीं दी थी। तो वो हम किससे दे सकते हैं, सीएसएस से। जैसे कि हमारा टेबल एक अट्रैक्टिव क्रिएट करे, अभी तक तो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही आ सकता था, बट उसके अंदर हम जब सीएसएस ऐड करते हैं तो वो हमारा एकदम उसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर कलर, टेक्स्ट कलर आप ऐड कर सकते हो। मतलब कि जो स्टाइल रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें सीएसएस के अंदर मिल जाएगी। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है, सीएसएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो अट्रैक्टिव अपना वेब लेआउट बनाना है, जो हम फ्यूचर सेक्शन के अंदर एचटीएमएल और सीएसएस कंप्लीट सीखने के बाद हम एक अपना वेब पेज क्रिएट करेंगे, तो तभी हमें पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है सीएसएस का। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। एचटीएमएल तो हमने जो भी टैग देखे थे उसके अंदर हम फ्यूचर सेक्शन के अंदर सीएसएल उसके साथ सीएसएस ऐड करेंगे उसके साथ साथ। बट उससे पहले हम सीएसएस क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसकी टाइप्स कितनी है, वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं आज। क्योंकि हमें जब भी फ्यूचर सेशन के अंदर सीएसएस ऐड करनी हो हमारे एचटीएमएल के साथ, तो वो हम किस टाइप से करेंगे, किस तरह से इसको यूज करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे सबसे पहले ही पढ़ लेना है, जिससे कि हमें डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है तो अच्छी तरीके से हमें पता चले कि हमने कौन से टाइप का सीएसएस यूज किया। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, मतलब कि सीएसएस क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सीएसएस, व्हाट इज सीएसएस। तो यहाँ पे आपको सीएसएस का फुल फॉर्म दिया गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, आपको एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या है इसका नाम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का सी, स्टाइल का एस और सीट का एस, मतलब कि उसका शॉर्ट नेम हो गया सीएसएस। तो यह आपको याद रखना है सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। अभी कोई भी आप वेब लेआउट बनाते हो या वेब पेज बनाते हो तो उसके लिए कैसे बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लाइफ साइकिल दी गई। HTML प्लस उसकी स्टाइल, मतलब कि CSS इज इक्वल टू वेब पेज। मतलब कि मैंने कहा वैसे कि आप सिंपल HTML से बना सकते हो वेब पेज, सिंपल HTML से आप वेब पेज बना सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। बट आप उसके साथ साथ कोई एक अच्छा सा और अट्रैक्टिव आप बनाना चाहते हो, तो वहां पे आप HTML प्लस CSS इज इक्वल टू वेब पेज। तो ये आपको याद रखना है, आपको वेब डिजाइन करनी है तो HTML और CSS का दोनों का पता होना चाहिए, दोनों को यूज करके आप अच्छा सा एक वेब लेआउट क्रिएट कर सकते। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखना। CSS was introduced to keep the presentation information separate for HTML markup content। तो यहाँ पे आपको इस लेक्चर के अंदर अलग से एक सेपरेट से CSS को हम कैसे यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले स्क्रीन के अंदर हमने पढ़ा कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है और वेब पेज वो कैसे क्रिएट होता है। तो CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, और हम कोई भी एक कंप्लीटली अट्रैक्टिव
और अच्छा रिस्पॉन्सिव हमें कोई भी वेब पेज या वेब डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें HTML पर CSS का यूज करना होगा। मतलब कि दोनों का कंबाइन करके, जो टैग है वो टैग, मार्कअप टैग है वो मार्कअप टैग, और उसके स्टाइल दोनों का कंबाइन करके हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है, जो हम फ्यूचर सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे वेब पेज क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि बिफोर CSS, मतलब कि आप जब CSS नहीं देते हो तब आप किस तरह से वैल्यू दे सकते हो। तो अभी तक तो हमने सिंपली एक टेबल लिया था, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया इनिशियली डिजाइनर यूज्ड टू प्रेजेंटेशन टैग लाइक फॉन्ट BR टैग टेबल। हमने अभी तक वही देखा है, BR टैग देखा था, B टैग देखा था। B मतलब बोल्ड फॉन्ट आपको देना है तो फॉन्ट टैग के जरिए दे सकते हो, जो आप पढ़ चुके हो। टेबल टैग को हमें पढ़ाता तो वो सेपरेटली आपको देना, एंड सेपरेट GIFs टू कंट्रोल टू द डिजाइन ऑफ वेब पेज। मतलब कि इसको आप जब CSS यूज नहीं करते तो सिंपल आप तरीके से, मतलब कि आप सिंपल HTML से कोई भी वेब पेज डिजाइन कर सकते हो। जब आपको सिंपली क्या होता है कि आप जो ये मैन्युअली प्रॉपर्टी है, बॉर्डर है, टेबल है, वो आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको उसका कोडिंग भी दिखाया गया है स्क्रीन पे, कि आप देख सकते हो ये एक टेबल बनाया है बॉडी के अंदर, उसके अंदर मल्टीपल कॉलन है, मल्टीपल रो है, उसके अंदर यहाँ पे विड्थ दी है, बॉर्डर दी है, उसकी कोस्प्लेडिंग दी है, उसके बाद बॉर्डर कलर भी दिया हुआ है। तो वो आपको मैन्युअली यहाँ पे देना होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम CSS का यूज नहीं करते तब आपको किस तरह से CSS के बिना उसके अंदर स्टाइल देनी है तो वो आप दे सकते हो। जो भी हमें अभी तक देखा था, कई बार हमने बॉर्डर भी दी थी, कई बार कलर भी यूज किया था, विड्थ भी यूज किया था, तो वो हम अब CSS के अंदर जैसे ही ऐड करेंगे तो उसके अंदर ये सब हम कुछ यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट CSS की प्रॉपर्टी को ही यूज करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने बिफोर CSS देखा, मतलब कि CSS के पहले जो हमें HTML का यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। Any modification in the design of web page or website was a very difficult and boring task. Any modification, आप किसी वेब पेज या वेबसाइट के अंदर किसी भी डिजाइन का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, या आप करना चाहते हो तो वो क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट बोरिंग टास्क हो जाता है। मतलब कि एक ऑल ओवर आपके पास वेबसाइट क्रिएट होके पड़ी है या आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, बट आप उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो वो एक क्या हो जाता है, उसकी डिजाइन को आपको चेंज करना है, तो वो एक हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और कई कबार हमें क्या लगता है, इसका बोरिंग क्रिएट हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना हमें जरूरी है, या इससे बढ़ गया है कि हम दूसरा ही कोई अपना वेबसाइट क्रिएट कर ले। तो ये एक आपको एज इट इन्वॉल्व मैन्युअली एडिटिंग एवरी HTML पेज। मतलब कि ये क्या होता है कि एवरी HTML पेज ओनली फॉर, जब भी आप HTML के जरिए कोई भी वेब पेजेस बनाते हो तो उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट और बोरिंग हो जाता है, क्योंकि सिंपल उसके अंदर कुछ नहीं होता, आपको मैन्युअली सब फील्ड के अंदर आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको बॉर्डर देनी है तो आपको क्या, जितने भी आपको टेबल दिए है सबको आपको मैन्युअली एक एक करके आपको क्या करनी होगी, बॉर्डर देनी पड़ेगी, एक एक करके आपको विड्थ देनी पड़ेगी। तो वो क्या होगा, एक ही जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो लोग हम बार बार एक ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम उसको रीयूजेबल नहीं क्रिएट कर सकते। तो वो एक यहाँ पे हमको बोरिंग टास्क हो जाता है। मतलब कि इतनी वन टाइप की प्रॉपर्टी को हम कितनी बार यूज करेंगे, उसको हम रीयूजेबल सिंपल HTML के जरिए नहीं कर सकते। तो ये बात आपको एक डिफिकल्टी क्रिएट करती है और बोरिंग टास्क आपको लगने लगता है सिंपल HTML का। प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर मल्टी ब्राउजर वाज अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो HTML है वो कौन कौन सा ब्राउजर किस किस प्रॉपर्टी को अलाउ करता है। तो यहाँ पे सिंपली जो HTML होता है वो कौन यूज करता है, जो इंटरनल एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो सिंपल HTML यूज होता है। और जो सफारी है या आप ले सकते हो ओपेरा है, फायरफॉक्स है, वो ये अलाउ नहीं कर सकते। तो सिंपल HTML वो खाली की खाली जो सिंपल HTML से बनी वेबसाइट होती है वो कौन अलाउ करती है, इंटरनल एक्सप्लोरर के अंदर ही अलाउ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप सिंपल HTML के जरिए आप किसी भी तरह की वेब डिजाइन नहीं करोगे, उसके साथ साथ आपको CSS तो लगानी ही पड़ेगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसको लिख भी सकते हो कि कौन कौन से ब्राउजर डायरेक्टली HTML सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना। आगे देखते हैं।
अब अब देखने वाले हैं सोर्स ऑफ स्टाइल, मतलब कि किस तरह के स्टाइल सोर्स है। जब हम सीएसएस ऐड करने वाले हैं तो किस किस टाइप की सीएसएस होगी, मतलब कि स्टाइल मतलब यहाँ पे सीएसएस है, किस किस टाइप की आपको सीएसएस एचटीएमएल के अंदर। तो मेनली तो यहाँ पे देखने जाए तो 3 टाइप्स की है, बट यहाँ पे आप ज्यादातर टाइप्स की यहाँ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है डेवलपर के थ्रू, मतलब कि कौन कौन सी टाइप है जो डेवलपर ने सबसे पहले जब भी सीएसएस क्रिएट किया होगा तो उस प्रकार से जो भी स्टाइल उसने लगाई होगी तो वो आपको यहाँ पे दी गई है, मतलब कि सीएसएस के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है इनलाइन स्टाइल, इनलाइन सीएसएस। आप इसको इनलाइन सीएसएस भी बोल सकते हो, इनलाइन स्टाइल भी बोल सकते हो। इनलाइन मतलब क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई एक टेबल टैग लिया है, तो उस टेबल टैग को आप जो ऑन करते हो उसके साथ साथ ही आप उसको स्टाइल दे देते हो। जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, आपने यहाँ पे डिव टैग लिया है, उसके साथ साथ उसको क्लोज होने से पहले उसको स्टाइल दे दिया। तो ये होगी इन लाइन, मतलब कि जिस लाइन में हम कोडिंग कर रहे हैं उस लाइन के अंदर ही हम स्टाइल देंगे, तो ये उसको क्या बोलते हैं, इन लाइन सीएसएस या इन लाइन स्टाइल। आपको ये बात याद रखनी है, इन लाइन किसे कहते हैं, जिस लाइन के अंदर हम कोडिंग कर रहे हैं, जिसी का हमने यहाँ पे एक डिव टैग के अंदर यहाँ पे लिया है आई एम अ बोल्ड, वैसे हमें कोई टैग लिया है या किसी को लिखा है तो उसको हमें स्टाइल देनी है, तो उसको डिव टैग के अंदर ही हमने दे, हमने कुछ दूसरा कोई ऑप्शन यूज नहीं। तो जैसे हम बोल्ड टेक का यूज करते थे तो वैसे यहाँ पे आप मैन्युअली दे दिया आपने, तो ये हो गई इनलाइन। तो हम देखते हैं इनलाइन एज इनलाइन एट्रीब्यूट स्टाइल इनसाइड एचटीएमएल टैग। मैंने कहा वैसे कि जो इनलाइन होता है ना, इनलाइन सीएसएस, वो क्या होता है, एचटीएमएल टैग के अंदर ही क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे डिव टैग है, उसके अंदर हमने स्टाइल टैग ले लिया, तो वो एक क्या सीएसएस है। स्टाइल मतलब सीएसएस आपको कंप्लीटली याद रखना है। जब भी आप स्टाइल का यूज करोगे या कभी कभार आपने कहीं वेबसाइट के अंदर स्टाइल देखे तो आपको पहले तो ऐसा लगेगा। सीएसएस और एचटीएमएल के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो याद रखना है एचटीएमएल सिर्फ टैग से बना हुआ होता है और जो स्टाइल से बना हुआ होता है वो सिंपली क्या होता है, सीएसएस। जो भी आप स्टाइल देते हो, स्टाइल के अंदर आप जो भी चीज देते हो, मतलब कि मैंने स्टाइल लिया तो ये क्या हो गया है, सीएसएस हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमने देखी इनलाइन सीएसएस या इनलाइन स्टाइल। दूसरा है एम्बेडेड सीएसएस। एम्बेडेड सीएसएस मतलब क्या, कि आपको एक बात पता है कि जो ये प्रॉपर्टी है या मेरे वेब पेजेस के अंदर जो ये फॉन्ट वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे वो हमें रीयूजेबल करनी है। मतलब कि मेरे वेब पेज के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी मुझे 100 बार लगानी, तो आप मैन्युअली करके इनलाइन सीएसएस तो देने वाले नहीं हो, क्योंकि आप 100 बार 100 टैग लिए होगे तो 100 टैग के अंदर आप तो स्टाइल देने होगी। बट उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट, ये हम रीयूजेबल भी कर सकते हैं ना। मतलब कि हम ऐसा करते हैं, एक हम स्टाइल बना लेते हैं अलग से, उसको अलग पोर्शन की तरह, अलग मेथड की तरह, और जहां भी हमें यूज करना है वहां में हम डायरेक्ट दे देते हैं, तो वो कैसे चलेगा, तो वो हम करेंगे एम्बेडेड सीएसएस के मदद से। तो ये बात आपको याद रखनी है, एज एम्बेडेड स्टाइल टैग विथ इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये है एम्बेडेड किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे आप मैन्युअली देने जा रहे हो। जब आप एम्बेडेड का यूज करेंगे आपको मैन्युअली देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक बार उसको डिफाइन कर लो, आप डायरेक्ट उसको कॉल करवा सकते हो अपने क्लास और टैग के जरिए से। यहाँ पे आपको दिखाया गया उसका एक फॉर्मेट किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है। एक जो एचटीएमएल टैग के अंदर हेड टैग होता है, जो हमने आगे भी पढ़ा था कि जो हेड टैग होता है ना वो हमें कभी विजिबल नहीं होगा इन अवर वेब पेज। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्टाइल नाम का क्या ले लेते हैं, सीएसएस क्लास ले लेते हैं। इसके अंदर जो भी हमें प्रॉपर्टी देनी है ना दे सकते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे एक आईडी दी है या सॉरी एक क्लास का नाम दिया है फुटर, और फुटर के अंदर हमने इसकी विड्थ 19 रखती है, तो जहां पे भी हम फुटर लेंगे ना उसकी आईडी हम फुटर देंगे तो अपने आप ही वो विड्थ कितनी ले लेगा, 19 ले लेगा। तो ये एक बढ़िया तरीका हो जाता है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है कि एम्बेडेड स्टाइल है वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं और ज्यादातर वेब डेवलपर भी यूज करते हैं। उसके बाद है लिंक स्टाइल, एक मोस्ट इंपोर्टेंट आप ले सकते हो अभी तक के जो भी वेब डेवलपर या कोई जो भी वेब डिजाइनर है वो सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं तो वो होती है लिंक स्टाइल, मतलब कि लिंक्ड सीएसएस। ये आपको याद रखना है। अभी के जो लेटेस्ट वर्जन के जो भी कोई डेवलपर आप बोल सकते हो या वेब डिजाइनर है वो लिंक्ड स्टाइल का यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम सबसे पहले तो इनलाइन के अंदर क्या करते हैं, मैन्युअली टैग के अंदर देने जाते हैं। एम्बेडेड के अंदर क्या करते हैं, हम इसका क्लास क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हम डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं।
अब लिंक का मतलब क्या, हम एक अलग से ही CSS नाम की फाइल क्रिएट कर देंगे, जो HTML फाइल और हमारी CSS फाइल दोनों क्या होगी, दोनों सेपरेट होगी। HTML के अंदर सिंपल HTML का कोडिंग रहेगा, CSS के अंदर CSS का कोडिंग रहेगा, जो हम आगे फ्यूचर सेशन के अंदर यही देखने वाले कि किस तरह से किया। तो उसको दोनों को लिंक करके लिंक टैग के थ्रू उसको दोनों को लिंक करता है, मतलब कि जो HTML पेज है उसके साथ लिंक टैग का यूज करके CSS ऐड करते हैं, जिससे कि हम दूसरा पेज है जो हमारा CSS का उसको हम सेट कर सकते हैं। इनसाइड ए सेपरेट फाइल विथ .css एक्सटेंशन, मतलब मैंने कहा इसको दूसरी एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे जिसका एक्सटेंशन क्या होता है .css। उसको हम कैसे कंबाइन करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक तरीके से दिया गया है, उसके अंदर लिंक उसका स्टाइल देंगे, उसका नाम देंगे, उसके बाद उसका href मतलब उसकी लिंक देंगे, उसका टाइप देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लिंक टैग का यूज करके आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। यहाँ पे आपको मोस्ट 3 जो यूजेबल है, जो सबसे ज्यादा डेवलपर प्रिफर करते हैं, वो स्टाइल आपको दी गई है। तो ये आपको याद रखनी है, पहली इनलाइन, दूसरी एम्बेडेड और तीसरी लिंक। उसके बाद है सोर्स ऑफ स्टाइल, मतलब कि किस तरह की स्टाइल यूज करते हैं या किस ब्राउजर किस तरह का स्टाइल यूज करता है। तो यूजर स्टाइल शीट USS, दिस फाइल कंटेंट दिस द यूजर क्रिएटेड स्टाइल, मतलब कि ये क्या है, वन टाइप ऑफ यूजर के जो द्वारा बनाई गई स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं, यूजर स्टाइल शीट। आप कई बार देखा होगा कि फायरफॉक्स प्रोफाइल फोल्डर, यहाँ पे उसका पाथ दिया गया, यूजर कंटेंट और एग्जांपल के अंदर CSS दी गई। इट इज करंट यूजर स्टाइल शीट फाइल फॉर द फायरफॉक्स, ये फायरफॉक्स के लिए ही यूज होता है USS। तो ये आपको याद रखना है, USS का यूज क्या होता है, फायरफॉक्स। ये वन टाइप ऑफ स्टाइल शीट है। ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल शीट, दिस फाइल कंटेन डिफॉल्ट स्टाइल फॉर ऑल ऑफ ब्राउजर। ये बात आपको कि जो ऑल ऑफ ब्राउजर होता है, जो ऑल ब्राउजर के लिए सिंपल CSS है वो एक ही बार यूज करता है, मतलब कि एक डिफॉल्ट की तरह है। आप जब भी CSS बनाओगे वो सभी वेब ब्राउजर के अंदर बनेगी। जब आप USS बनाओगे तो वो ओनली फॉर किसके लिए, फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए। बट आपको सभी ब्राउजर के अंदर अप्लाई करना है तो वहां पे आपको CSS ही लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल देख लेते हैं CSS का सिलेक्टर कौन कौन से, किस तरह से सिलेक्टर को लगाया जाता है। तो सिलेक्टर्स को हम यहाँ पे एम्बेडेड या हम किस तरीके से देखेंगे, वो यहाँ पे हम मैन्युअली नहीं देंगे। यहाँ पे हमने दिया है क्लास बना लिया है, उसके अंदर हमने एक विड्थ दे दी है। तो यहाँ पे हमने कोई एक div नाम का क्लास टैग लिया, उसके अंदर टेक्स्ट दिए। अभी इस टेक्स्ट की विड्थ मुझे बढ़ानी है तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, CSS। बट यहाँ पे हमने कुछ इनलाइन CSS नहीं लगाई क्योंकि हमने एक अलग से क्लास क्रिएट करके रखा है। तो बस इसकी ID दे दी और इस ID का नाम मैंने कंटेंट। तो जहां पे भी कंटेंट नाम की ID होगी उस पे मुझे क्या करवाना है, अपनी प्रॉपर्टी जो CSS है वो लगा दी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक CSS नाम की फाइल के अंदर मैं यहाँ पे हैज कंटेंट लिखूंगा। हैज का मतलब क्या होता है, जब भी आप ID लेते हो ना तो वहां पे आपको हैज लगाना पड़ता है। तो उसे पता चल जाता है कि हैज कंटेंट मतलब कि ID कंटेंट जहां पे भी HTML वेब पेजेस के अंदर है, तो वो ये जो विड्थ दी है ना वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगी, कंटेंट पे। कंटेंट पे क्या है, टैग्स है। तो ये टैग में कंप्लीटली ये विड्थ लग चुकी होगी। तो ये हो गया है का ID बेस्ड, आप बोल सकते हो सिलेक्टर, मतलब कि ID बेस्ड हम CSS कैसे दे सकते हैं। तो कंप्लीटली आपको याद रखना ID बेस्ड सिलेक्टर आपको कैसे देना है, ID देके। ये सिंपली एक बात ऐसी है कि जो ID सिलेक्टर होती है ना वो सिंगल एलिमेंट के लिए यूज होती है, मतलब कि आपको पता ही है कि हर समय पे ID यूनिक होती है। तो आप इतनी एक ID आप मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वन टाइप आपने ID दे दी कंटेंट, तो आप दूसरे टैग के अंदर कंटेंट नहीं दे सकते। तो मतलब कि ये आपको कहाँ पे यूज करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये एक ही बार हमें चाहिए, स्टाइल हमें एक ही बार चाहिए, तो वहां पे हम ID का यूज कर सकते हैं कंप्लीटली। तो ये कंप्लीटली आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोनों को कैसे। जब भी आप ID लेते हो तो यहाँ पे हैज और उसके ID का नाम देना होगा और उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ये विड्थ देनी होगी। तो ये आपको याद रखना होगा, इसको बोलते हैं ID बेस्ड सिलेक्टर। उसके बाद एक क्लास बेस्ड सिलेक्टर। अभी तक हम यहाँ पे ID देते, अब यहाँ पे हम क्या देंगे, क्लास देंगे। तो क्लास यहाँ पे दिया है बिग, तो इसके अंदर जो ये div टैग है, जो क्लास बिग है, उसके अंदर मुझे कुछ CSS देनी है। तो जब भी आप ID के जगह पे क्लास देते हो
तो क्लास को आप यूज करना है, आपको क्लास को कोई भी सीएसएस देनी है तो आपको डॉट करके उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हम आगे क्या करते थे, आईडी देते थे तो यस की निशानी करते थे, उसके बाद आईडी का नाम देते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट करके आपको सीएसएस मतलब कि उसका क्लास का नाम देना होगा, उसके अंदर भी। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, हमने देखा कि आईडी है तो क्लास का क्या यूज है, बट दोनों का यूज बहुत है। क्लास मतलब क्या है कि आप मल्टीपल टैग के अंदर दे सकते हो, क्लास आप मल्टीपल टैग के अंदर दे सकते हो। जैसे कि आईडी हर बार यूनिक होती है तो आप आईडी किसी एक टैग के अंदर ही दे सकते हो, वही आईडी आप दूसरी जगह पे कॉपी नहीं कर सकते, बट हम क्लास कॉपी कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा कोड वो रीयूजेबल करना है हमें, मतलब कि हमें जो एक स्टाइल है, जो यहाँ पे विड्थ हमें 200 रखी है, वो हमें हमारे वेब पेजेस के अंदर 100 बार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लास लगा देंगे, तो डायरेक्टली हम क्लास बिग दे देंगे और सीएसएस के अंदर डॉट बिग करके उसकी विड्थ दे देंगे। तो जहां जहां पे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी बिग लगाया और यहाँ पे भी बिग, तो जहां जहां पे क्लास बिग होगा वहां पे उसकी साइज कितनी हो जाएगी, 200 पिक्सल हो जाएगी। इसको आपको सिंपल समझना है, यूज हम आगे करेंगे फ्यूचर सेशन के अंदर, बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस तरह से किया जाता है। तो हमने एक आईडी बेस देखा, दूसरा क्लास बेस देखा। आईडी बेस के अंदर क्या होता है, एस की निशानी, उसके बाद आईडी का नाम, और क्लास के अंदर डॉट और आईडी क्लास का नाम। तो ये आपको कंप्लीटली याद है। उसके बाद है टैग बेस। हमें किसी टैग बेस, हमको ऐसा है कि हमारे अंदर जितने भी टैग है ना, मतलब कि हमारे वेब पेजेस के अंदर जितने भी टेबल टैग है ना, उसके लिए मेरे यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हमारे टेबल के अंदर या हमारे वेब पेजेस के अंदर जितने भी डिव टैग है ना, उसके लिए यही प्रिफर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम टैग का यूज कर सकते हैं, टैग सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिव स्पान टैग लगाए हुए हैं, तो उसके लिए हमें डायरेक्टली सीएसएस डिव टैग के लिए कैपिटल डिव लिख लीजिए। तो जहां पे भी जितने भी आपके डिव टैग क्रिएट हुए ना, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। स्पान लिख दीजिए कैपिटल के अंदर, तो जितने भी स्पान टैग है ना, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी फोर्थ साइज की। तो आप स्पेशल टैग के नाम से भी दे सकते हो, बट जब आप टैग के नाम से दे रहे हो तो वहां पे क्या होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए, कंप्लीटली याद रखना है। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिंपली कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद एक ग्रुपिंग सीएसएस हम किस तरह से देखते हैं, मतलब कि मुझे ऐसा है कि जो H1 टैग है उसके अंदर मुझे देनी है जितने भी आते हैं, और जो हमारा टेबल टैग है उसके भी अंदर ये दोनों ही देने। तो हमारा जो टेबल और H1 टैग, दोनों टैग तो सेपरेट है, बट उसके अंदर हमें सीएसएस तो सेम ही देनी है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों टैग का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, और ग्रुप को डायरेक्टली क्या करते हैं, सीएसएस दे देते हैं, जिसे कि हम दोनों कलर है। तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग। तो मल्टीपल सिलेक्टर कैन बी ग्रुप इन अ सिंगल स्टाइल डिक्लेरेशन बाय यूजिंग, मैंने कहा वैसे ही कि आपको मल्टीपल टैग के अंदर डिफरेंट मल्टीपल टैग के अंदर सिंगल सीएसएस देनी है सेम टाइप की, तो वो आप ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जो भी टैग है उसके अंदर हमने जो टैग है तो उसको कैपिटल में लेना होगा, उसके बाद कोमा, दूसरा टैग पी टैग ले लिए, उसके बाद एक क्लास भी है मैं, तो उसको डॉट करके मैं, उसके बाद उसको क्या दीजिए, एक फॉन्ट। तो जो H1 टैग जितने सारे हो गए उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, जितने भी पैराग्राफ टैग हो गए उसके अंदर भी आ जाएगी, और जितने भी मेन क्लासेस हो गए उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये हो गई हमारी ग्रुपिंग। तो ये आपको याद रखना है, आईडी बेस कैसे लेना है, क्लास बेस कैसे लेना है, टैग बेस कैसे लेना है, और ग्रुपिंग बेस कैसे लेना है। ओके, उसके बाद है डिसेंटर्ड सिलेक्टर। तो वो हम कैसे करें, डिसेंटर्ड selectors are used to select element that are decentered and not necessary child for other element into tree document। मतलब मानो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारा एक वेब पेज है, या हम यहाँ पे आपको आपका HTML का कोड यहाँ पे लिखा है आपकी स्क्रीन पे, उसके अंदर में आपको समझा दूँ, यहाँ पे div टैग है, यहाँ पे दूसरा div टैग है, उसके बाद p टैग, बट मुझे सिंपली इस div टैग को और सिंपली इस p टैग को ही मुझे देना है। तो वहां पे क्या होगा, एक यहाँ पे हमारे बहुत दिक्कत, हम जब भी div टैग को देखें तो जो हमारे जितना भी div टैग है यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारे के सारे, मतलब कि इसके अंदर जो भी टैग है उसको भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कि नहीं, तो लग जाएगी। बट हमें सिंपल ये दोनों टैग में ही लगाना है, ये बीच वाला div टैग के अंदर हमें कुछ नहीं लगाना, वो जैसा है उसको वैसा ही रखना है। तो मतलब कि आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो टैग है उसको ही हमें चेक करना है ट्री के अंदर।
ये वन टाइप ऑफ एक ट्री है, उसके अंदर मल्टीपल टैग है, बट उसके अंदर मैं सबसे पहला ड्यू टैग और उसके बाद जो पी टैग है उसको ही देना है, बीच वाला ड्यू टैग के अंदर हमें कुछ नहीं देना। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसको बोले है डिसेंटेडेंट सिलेक्टर, मतलब कि जो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसको ही हमें हमारे तरीके से चॉइस करना है। तो उसको हम सीएसएस कैसे देते हैं, तो यहाँ पे उसके अंदर सिंपल आपको क्लास प्रॉपर्टी देनी होगी। देखिए जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या दिया, जिस ड्यू टैग के अंदर क्लास एबीसी लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ड्यू टैग लिया कैपिटल में डॉट एबीसी, तो यह इसका मतलब क्या होगा, जिस ड्यू टैग के अंदर एबीसी नाम का क्लास लगा है उसको, और जो पी टैग है उसको, इसको ही ये प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, उसके अलावा किसी और प्रॉपर्टी के अंदर नहीं लगनी चाहिए। सिंपल यहाँ पे मैं दूसरी बार कहता हूँ, जिस ड्यू टैग के अंदर एबीसी नाम का क्लास लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इस ड्यू टैग के अंदर एबीसी नाम का लगा है, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे क्लास नहीं लगा हुआ है, तो सिंपली जो ड्यू टैग के अंदर एबीसी नाम का क्लास लगा है, आपको कैसे पता चला कि ये क्लास है, तो आगे डॉट किया है, यहाँ पे आईडी होती तो एज का सिंबल होता। तो यहाँ पे याद रखना है, जिस ड्यू टैग के अंदर एबीसी नाम का क्लास दिया है और पी टैग है उसके अंदर ही ये प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है किस तरह से आपको सीएसएस देनी। तो इसको बोलते हैं डिसेंटेडेंट सिलेक्टर। ओके, तो ये हम देखा। उसके बाद देखते हैं चाइल्ड सिलेक्टर। तो चाइल्ड सिलेक्टर हम कैसे दे सकते हैं, चाइल्ड का मतलब क्या, अ चाइल्ड सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ एलिमेंट दैट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। चाइल्ड सिलेक्टर विल नॉट सिलेक्ट अ डिसेंटरमेंट ओनली डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब कि हमें किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड को ही देना है, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे पी टैग है कि नहीं। एक HTML वेब पेज आप बना रहे हो तो आपको पता है उसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ टैग, बट मुझे एक सिंपल यहाँ पे आपको दिखाया गया जो ये ड्यू टैग है ना, उसके अंदर जो पी है ना उसको ही मुझे देना है, किसी और को देना ही नहीं, किसी और को मुझे नहीं देना है। सिंपल ये जो हेलो ट्री देयर लिखे, हेलो देयर लिखा है यहाँ पे, उसको ही पैराग्राफ को ही हमें स्टाइल देना, दूसरे किसी पी को टाइल नहीं देना। तो मतलब कि ये क्या हो गया, एक मेन जो पेरेंट है उसका एक चाइल्ड क्लास हो गया, चाइल्ड टैग हो गया, उसको ही हमें सीएसएस देना है। तो वो हम कैसे दें, तो मैंने कहा वैसे ही कि यहाँ पे आपको एक ड्यू टैग है उसके अंदर क्लास देना होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले सिलेक्ट किया, ये से हम सिलेक्ट करते हैं जो ड्यू टैग है जिसके अंदर एबीसी नाम का क्लास दिया गया है, ऐसा ड्यू टैग कि जिसके अंदर एबीसी नाम का क्लास दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर एबीसी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको बोल्ड किया गया है क्योंकि आप बता रहे हैं यहाँ पे कि ये ड्यू टैग है, इसके अंदर एबीसी नाम का क्लास ग्रेटर देन पी, मतलब कि इसका चाइल्ड आपको डिफाइन करना है, तो वो आप कैसे करोगे, ग्रेटर देन के जरिए ही आप करोगे, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ग्रेटर देन टैग है वो क्या यूज करता है, चाइल्ड को फोकस करने के लिए, मतलब कि ये जो ड्यू डॉट एबीसी है, मतलब कि जिस ड्यू टैग के अंदर एबीसी टैग लगा हुआ है, क्लास लगा है, उसका चाइल्ड कौन सा पी टैग, तो उसको ही मुझे बोल्ड देनी है। तो आप मैन्युअली चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकोगे इससे। तो ये आपको याद रखना है कि चाइल्ड सिलेक्टर करना है तो वो कैसे करना है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल मतलब कि सब जगह पे लगेगी। यूनिवर्सल सिलेक्टर है यूज टू सिलेक्ट एनी, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसका मतलब क्या हो गया यूनिवर्सल, आपको जिसको सिलेक्ट करना है वो डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो उसको यूनिवर्सल सीएसएस बोलते हैं। उसको हम कैसे देंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार करना होगा, उसके बाद आप उसको क्या देंगे, मैन्युअली जो भी आपको कलर या प्रॉपर्टी देनी है वो दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी स्टार दोगे या आपको जिसका भी नाम लिखोगे वो क्या हो गया, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसका बोलते हैं मैन्युअली सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे हमने सीएसएस के बारे में देखा। तो सबसे पहले हम इस बार रिवाइज कर लेते हैं सीएसएस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले सीएसएस का इंट्रोडक्शन में देखा, उसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने सीएसएस को दिखा कि हम सेपरेट तरीके से यूज करेंगे, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि बिफोर सीएसएस हमें कैसे कैसे प्रॉपर्टी देनी पड़ती थी। उसके बाद देखा हमें जो भी कोई मॉडिफाई करना है सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हमें बोरिंग टास्क हो जाता है क्योंकि हमें मैन्युअली प्रॉपर्टी देनी पड़ती है टैग वाइज, जो एक सीएसएस के अंदर अच्छा रहता है। उसके बाद हमें कौन कौन से ब्राउजर डायरेक्टली HTML सपोर्ट करते हैं, तो वो हमने देखा। उसके बाद देखा सोर्स ऑफ स्टाइल, किस तरह से हम सीएसएस दे सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सीएसएस को। उनके अंदर हमने 3 टाइप देखे। पहला देखा था इनलाइन, जो आपको याद रखना है, दूसरा है एम्बेडेड और तीसरा है लिंक्ड स्टाइल।
तो ये तीनों तीन CSS के टाइप से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम तीनों तीन का यूज कैसे करेंगे वो हम मैन्युअली देखने वाले हैं फ्यूचर सेशन के अंदर। तीनों तीन जो CSS हम कैसे दे सकते हैं HTML के अंदर, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हमने सोर्स ऑफ स्टाइल देखा, किस तरह से हम दे सकते हैं। उसके बाद हमने ID बेस देना है तो वो कैसे दे सकते हैं। क्लास बेस देना है तो वो डॉट करके देना होगा। टैग देना है तो हमें कैपिटल में टैग लिखना होगा। उसके बाद ग्रुपिंग कैसे देना है, डिसेंटेडेड कैसे देना है, उसके बाद चाइल्ड को कैसे देना है और यूनिवर्सल को कैसे देना है, तो वो हम देंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट दिया गया है, तो वो असाइनमेंट क्या है कि आपको ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना रहेगा। ओके, थैंक यू।